तरीके से रिलेटिव सेल रेफरेंस एंड फार्मूला क्या होता है और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड फार्मूला क्या होता है, और इसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मिक्स सेल रेफरेंस फार्मूले क्या होते हैं, और इसके नीचे फिर हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस करेंगे फार्मूला कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहला तरीका आपके पास है रिलेटिव सेल रेफरेंस एंड फार्मूला क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा कुछ बच्चों से क्वेश्चंस रखूंगा कि हम लोग देखिए, ये हमारे पास आइटम है और ये रेट है और ये क्वांटिटी है, इसका अमाउंट निकालना है। तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंस फार्मूला क्या करता है कि जैसे हम लोग देखिए, ध्यान से पढ़िएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। आप लोग जानते हो कि रेट और क्वांटिटी का गुणा करने पर पता चल जाता है कि इसका अमाउंट कितना आएगा, ठीक है। तो सेल रिलेटिव का मतलब समझते हो, रिलेशन का मतलब संबंध होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं इस सेल का संबंध जिस सेल से कॉम्बिनेशन होगा वही इसका रिलेशन बनेगा। और वो रिलेशन कैसे बनता है, जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास आते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे आए और इन दोनों सेल का जब सेल एड्रेस, इसका भी कोई ना कोई एड्रेस है, इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होता है, ठीक है ना, और दोनों का एड्रेस जोड़ दिया जाता है तो उनका एक रिलेशन बन जाता है, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये कैसे काम करता है, दोनों में डिफरेंट क्या है, एब्सोल्यूट और मिक्स और आपका सेल रेफरेंस के अंदर। तो ध्यान से पढ़िएगा, आप इस पे क्लिक करिए, इक्वल का साइन लगाइए। देखिए आप लोग करते क्या है, ये वाला सेल रेंज लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला सेल रेंज लेते हैं और इंटर करते हैं, और जैसे आप इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद आप इसको प्लस का साइन बनता अगर आप ड्रैग कर लेते हैं तो एक दूसरे के रिलेशन यहाँ पे देखिए, एक इसका कॉम्बिनेशन हो गया देखिए, और इसका कॉम्बिनेशन हो गया, और इसका हो गया। तो जो ड्रैग करने पर अगर दे दिया तो समझ लीजिए इसको कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। और अदरवाइज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया ना। यस सर। तो ये क्या चीजें होती है, ये फाइनल हो गया आपको रिलेटिव सेल रेफरेंस एंड फार्मूला के बारे में। तो ये पहले से पता था क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी कि क्या होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। उसके बाद एब्सोल्यूट क्या होता है, कुछ बच्चों ने कहा इसका कॉम्बिनेशन हमने किया, और किसी ने कहा सर जी आप जी 10 रुपए सब में जोड़ दीजिए, इसको क्या करिए 10 रुपए सब में ऐड कर दीजिए। तो देखिए इनका दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद तो ये 400 रुपए का हो जाएगा, लेकिन 10 रुपए ऐड हो गया। अगर मैं इनको ड्रैग करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं ड्रैग कर रहा हूं तो ये तो गलत हो गया। अब ऐसा कोई रास्ता है कि आपके पास कि ये सेल भी ऐड सब में होती चली जाए, किसी को कोई आइडिया हो तो मुझे बताना, एकदम परफेक्टली आइडिया होना चाहिए उसको। ये 10 रुपए सब में ऐड होने हैं, ये याद रखिए। जैसे इस वाली सेल में ऊपर वाले में तो मैंने जोड़ दिया था इसलिए ऐड हो गया, इसने यहाँ पे 4010 कर दिया, क्योंकि इनका दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद इसने 4000 कर दिए, 4000 में 10 मैंने जोड़ दिया, 10 जुड़ गए। लेकिन इसमें क्यों नहीं जुड़ा, इसमें तो जुड़ा ही नहीं, 6 पंचे 30 30,000 का सामान हुआ, और इसमें 10 रुपए तो ऐड ही नहीं किया, इसमें ऐड ही नहीं किया ना। तो ये कैसे ऐड करेगा, किसी को कोई आइडिया है थोड़ा बहुत पीछे, किसी को थोड़ा बहुत, तनिक भी नहीं है। देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे बनता है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस पे क्लिक करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा और ऐसे करके, और इसे प्लस का जब साइन लगाइएगा और इस पे जब क्लिक करिएगा तो इस सेल को फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स जो हम लोग कहते हैं लॉक कर देते हैं। जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया, ये बात ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको F4 करके लॉक कर दिया, सॉरी F4 करके ना लॉक करिएगा, इस सेल को लॉक करिएगा, डॉलर लगा दीजिएगा बस, और मैं एंटर करूंगा। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, देखिए सब में देखिए 10-10 जुड़ गया। जो हम लोग जो फिक्स कर देते हैं इस सेल को, इस सेल को मैंने फिक्स कर दिया कि ये सेल जहां जहां भी जाएगी सब में ऐड होता चला जाएगा, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड फार्मूला। ऐसा अगर फार्मूला आपके सिस्टम में बना बनाया मिलता है तो आप इस फार्मूले को कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड फार्मूला। और अदरवाइज अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप इसको कहते हैं केवल रिलेटिव सेल रेफरेंस, क्योंकि ये एक रिलेटिव होता है, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। और अगर ऐसा फार्मूला अगर आपके पेपर में आता है तो आप इसको पहचान पाएंगे कि इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। अगला है मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस का मतलब होता है इन दोनों को मिला दिया जाए।
रिलेटिव को और एब्सोल्यूट को दोनों को अगर मिला दिया जाए तो तब बनता है जी आपका मिक्स सेल रेफरेंस। ठीक है ना। मिक्स सेल का मतलब जैसे आप इसमें सारे फार्मूले, जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर लिए और फिर प्लस लगा के आपने कोई वैल्यू ऐड भी कर दी और फिर आपने प्लस लगा के फिर भी कोई वैल्यू को आपने यहां से जोड़ दिया ऐसे और एंटर कर दिया, उसका आउटपुट यहाँ 50 मैंने एक जोड़ा 10 ऊपर से उठा दिया। तो ये फार्मूला कहलाता है मिक्स सेल रेफरेंस एंड फार्मूला। क्लियर हुआ? जी सर, ड्रैग हो जाएगा। बिल्कुल ड्रैग ये नहीं करेगा, वहां का कॉम्बिनेशन नहीं करेगा जब तक हम लोग उसको मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स का मतलब 10 को हमें जोड़ना है तो इसको फिक्स कर दीजिए। तो इसमें तो तीनों चीजें दोनों चीज रखी जाएंगी ना, तभी तो मिक्स कहलाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, यहां से डॉलर का साइन लगा दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब आप ड्रैग करिए, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। अगला है तीनों, ये आपको पता होना चाहिए, ट्रिपल सी के पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है ना। तो मैंने आज आपको बता दिया कि सेल ये क्या होता है, एब्सोल्यूट और आपका रिलेटिव और मिक्स फार्मूला। अब नीचे की ओर हम लोग चलते हैं। किसी ने पूछा कि सर फार्मूले कितने टाइप के होते हैं, तो आज तक आप लोगों ने कहा सर जी बहुत टाइप के फार्मूले होते हैं। आपने वी लुकअप, एच लुकअप और ऐसे तमाम फार्मूले, आपने सम समाइफ जैसे फार्मूले यूज किए। तो ये सारे टाइप नहीं होते, इनको टाइप नहीं कहते हैं। कितने टाइप से आप यूज करते हो वो मेन टाइप होता है। यूज करने का तरीका को बोलते हैं टाइप। तो पहला तरीका रेडीमेड फार्मूला होता है। रेडीमेड फार्मूला क्या करता है, जो कि कहने का मतलब बना बनाया फार्मूला होता है, जो कि सॉफ्टवेयर में खुद से प्रोग्रामिंग करके सम के जैसे फंक्शन, काउंट फंक्शन, मैक्स फंक्शन जैसे तैयार करके रखे जाते हैं, इन्हें कहते हैं रेडीमेड फार्मूला। बस उस पर क्लिक करो काम हो गया, उसे कहते हैं रेडीमेड फार्मूला। और शॉर्टकट फार्मूला उसे कहते हैं जो कि फंक्शन के अंदर होते हैं। ठीक है ना। जैसे आप अल्ट के साथ इक्वल कर देते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कुछ सिंपल वैल्यू ले ली। सिंपल वैल्यू का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू डाल दी। अब मुझे इसे कहने का मतलब क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे पास फंक्शन होते हैं, रेडीमेड बने बनाए फार्मूला। ये तो बना बनाया फार्मूला है ना, तो इसे कहते हैं रेडीमेड फार्मूला। आप रेंज लिए और ब्रैकेट बंद किए और एंटर किए, काम हो गया। और शॉर्टकट फार्मूला उसे कहते हैं जब आपने यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल किया, शॉर्टकट ये फार्मूला काम कर रहा है, शॉर्ट में काम कर रहा है। और विजार्ड फार्मूले का मतलब ये होता है, विजार्ड फार्मूला एक होता है आपके पास, जी विजार्ड फार्मूला ऐसे बोलते हैं। मैंने अपना नाम यहाँ जीपी और एचपी दे रखा है। जीपी और एचपी का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन विजार्ड का मतलब खुद का एक फार्मूला क्रिएट करना, खुद से एक फार्मूला तैयार करना। वो कैसे बनाया जाता है, देखो जैसे मैंने इस सेल का एक नाम दे दिया। मान लीजिए मेरे पास कुछ सेल मैंने दे रखी है। एक सेल में मैंने 500 रुपए लिख दिया और एक सेल में मैंने लिख दिया 800 रुपए और एक सेल में मैंने लिख दिया 300 रुपए। मैं चाहता हूं ये तीनों संख्या बिना मैं किसी फार्मूले के जरिए, बिना किसी फार्मूले से जोड़ूं, मैं खुद का एक फार्मूला क्रिएट करूं। कैसे, इस पे कर्सर रखो, फार्मूला टाइप के अंदर जाओ, नेम मैनेजर के अंदर आ जाओ। और नेम मैनेजर के अंदर जब आप आओगे तो खुद का एक मैनेजर क्रिएट होगा, एक खुद का नाम क्रिएट होगा। यहाँ पे मैंने अपना नाम दे दिया, कह दिया और ओके कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे आके नेम मैनेजर के अंदर चले गए, इस पे मैंने दूसरा नाम मैंने एचपी दे दिया, कह दिया और ओके कर दिया। थर्ड वाले में आ गए, थर्ड वाले में आके मैं यहाँ पे थर्ड नाम मैंने सीपी करके एक दे दिया नाम और ओके कर दिया। ये मैंने फार्मूले ऐड कर लिए। अब मैं चाहता हूँ ये फार्मूले ऐड हो जाए, तो कैसे काम करेगा, इक्वल मैं अपना नाम दूंगा, प्लस लगाऊंगा और एचपी लिखूंगा, प्लस का साइन लगाऊंगा और सीपी लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा। देखिए तीनों संख्या आपकी ऐड हो जाएंगी। तो ये होता है खुद का फार्मूला, मतलब क्रिएट करना, एक विजार्ड फार्मूला। और ये एक होता है शॉर्टकट फार्मूला और एक ये होता है रेडीमेड फार्मूला। फार्मूले मात्र 3 प्रकार के ही होते हैं, चौथा प्रकार नहीं होता है। ये सब आपके फार्मूले होते हैं, जो टाइप नहीं होते हैं, इनको टाइप नहीं बोलते हैं। जिसके अंदर होते हैं फार्मूले जो कि बनाए गए होते हैं, नहीं बोलते हैं हम लोग फंक्शन, जो कि आपके जिस देखिए लिखा हुआ है फंक्शन लाइब्रेरी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये सारा टॉपिक था आज आपका, मैं इसी को बताना चाह रहा था कि आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि आपको पता हो जाना चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या है। तो सबको समझ में आ गया पीछे? किसको दिक्कत है, किसी को दिक्कत है क्या? मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक।